नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एस पटेल में। मित्रों, आज हम आपके सामने सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। सरलीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने आज हम रखेंगे और जिनको बहुत ही आसान तरीके से हल करना आपको बताएंगे, वो भी बेसिक तरीके से एकदम। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एस पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट को अपनी मोबाइल पे सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है एग्जाम में, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बार्ड मास के अनुसार हल होते हैं। ठीक है, बार्ड मास क्या है? बार्ड मास जो है वो बी जो होता है, बार्ड मास का मतलब होता है BOD BODMAS। ठीक है, ये बार्ड मास होता है। बार्ड मास में जो बी है उसका मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट है। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। बार्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। और ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, जो रेखा ब्रैकेट्स होता है। उसके बाद हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मझले ब्रैकेट को हल करते हैं। फिर हम बड़े वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ओ। बार्ड मास में फिर क्या आता है? ओ आता है। इस ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में का कहते हैं। अंग्रेजी में ऑफ लिखा रहेगा और हिंदी में क्या लिखा रहेगा? का। उसके बाद हम का को हल करते हैं। ठीक है, फिर हम डिवीजन यानी कि भाग देते हैं। और फिर यम है मल्टीप्लिकेशन, फिर गुणा करते हैं। ए है एडिशन, फिर हम जोड़ते हैं। और यस है सब्सट्रैक्शन, फिर हम घटाते हैं। ये बार्ड मास का रूल होता है। ठीक है, तो आइए हम इस रूल को अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/5 गुणे 5/3 का 2/3 गुणे 3/5 धन मझले कोष्टक में 3/5 गुणे 5/6 का छोटे ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8। 1/4 और 1/8 पे रेखा कोष्टक लगा हुआ है। इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है वो 3/5 और गुणे 5/3 लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, 3/5 और गुणे में 5/3 का क्या लिखा हुआ है? का ऑफ। ठीक है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, लिखा है 2/3 गुणे 3/5। ठीक है, फिर धन का चिन्ह लगा हुआ है, मझले ब्रैकेट में है 3/5 गुणे 5/6 का। ठीक है, फिर छोटे ब्रैकेट पे आते हैं 1/2 ऋण। देखिए, जो रेखा कोष्टक लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 1/4 प्लस 1/8। आपका बार्ड मास कहता है कि सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करें। ठीक है, और रेखा कोष्टक के अंतर्गत लिखा है 1/4 धन 1/8। 1/4 में 1/8 को जोड़ना है। आप जानते हो कि 4 और 8 का लासा जो होगा वो 8 होगा, और 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि 2 एक अन्यम 2 यहाँ पे आएगा और 8 एक्केम 8 और यहाँ से 1 मिलेगा। कुल मिलाकर के जो संख्या यहाँ मिलेगी वो मिलेगी 3/8। कितनी संख्या मिलेगी? 3/8। देखिए, हमने हल करने का पहला पड़ाव पार कर लिया। ठीक है, हमने रेखा ब्रैकेट को हल कर लिया। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो संख्या गुणा के रूप में लिखी गई है ये संख्या फ्री होती है। ठीक है, यहाँ इस संख्या में जो है, जो धन से पहले है उसमें हम कुछ कर सकते हैं। अगर वो संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है हर या अंश में, तो उसको हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ 3 है और नीचे भी 3 है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ भी 5 है, तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 एक्केम 3 और 3 दूनी 6, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
इस तरीके से इस 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं और 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मिलेगा 1 का, ठीक है, यहाँ देखिए पूरा कट गया है तो मिलेगा 1 का, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में यहाँ से मिलेगा 2/5 धन, ध्यान दीजिए यहाँ से मिलेगा 1/2, ये मझले ब्रैकेट में है, ठीक है, 1/2 का मतलब होता है गुणा, ठीक है, 1/2 गुणे, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 में से हम 3/8 को घटाएंगे। आप जानते हैं 2 और 8 का लासा क्या होगा, 2 और 8 का लासा 8 होगा, ठीक है, 2 चौके 8 होता है तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ मिलेगा 8 करने में 8 3, 4 में से 3 निकाल देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1, यहाँ से मिल गया 1/8, ठीक है। अब मझला कोष्टक बंद कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने छोटे कोष्टक को हल कर लिया, इसको हल कर लिया, इस छोटे कोष्टक को हल कर लिया, ये दूसरा पड़ाव हमारा रहा। फिर 1 का यानी कि 1 गुणे, ठीक है, 2/5 धन, अब हम मझले ब्रैकेट को हल कर रहे हैं, यहाँ से मिलेगा 1/16, कितना मिलेगा 1/16, 8 दूनी 16, गुणा का नियम जानते हैं आप, भिन्न के गुणा का नियम, हर का हर में गुणा और अंश का अंश में गुणा, 1 का 1 में गुणा 1 और 2 का 8 में गुणा 16, ठीक है। यहाँ ये मिल गया हमको, 1 का किसी भी संख्या में गुणा करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हम बड़े वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, 16 और 5 का जो लासा होगा वो कितना होगा, 16×5 80, ठीक है। फिर 80 में हम किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 × 5 और 3 8 5 6 30, 16 और 16 दुनाई कितना हो जाएगा 32 और प्लस 16×5 80, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा 32 धन 5, 32 धन 5 को जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 32 5 37/80, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प संख्या बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/6 धन 1/6 गुणे 1/6 बटे 1/6 माइनस 1/6 भाग में 1/6 गुणे 1/2 गुणे 2/3 भाग में 1/6 पूरे का बटे 2/5 भाग में 4/3 का 1/3, ठीक है, का मान है, ठीक है। इसका मान क्या है, ये 4 विकल्प में से एक कोई इसका मान है। हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए सवाल भले ही बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। हम देखते हैं नियम के अनुसार इसको कैसे हल करेंगे। देखिए क्या होगा, 1/6 लिखा है धन, देखिए ये दोनों लिखा है 1/6 गुणे 1/6, तो आप जानते हैं भिन्न का नियम, गुणा में क्या होता है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा और 6 का गुणा 6 में होगा तो 36 हो गया। बटे में देखिए लिखा हुआ है 1/6 ऋण, देखिए जब भाग का चिन्ह कहीं रहता है भिन्न में तो हम उसको गुणा के चिन्ह बदल लेते हैं, और गुणा के चिन्ह में जैसे ही बदलते हैं भाग का जब गुणा होता है तो संख्या जो होती है वो पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अंश का हर हो जाता है और अंश का हर हो जाता है, तो ये लिखा जाएगा 1/6 गुणे 6/1, ठीक है। फिर बीच में गुणा का चिन्ह लगाया, हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे, देखिए यहाँ जो संख्या लिखी गई है वो ये है कि 1/2 गुणे 2/3, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है 1/6 और पूरे का बटे है 2/5, ठीक है, भाग है 2/5 का क्या है, भाग है 4/3, ठीक है, 4/3 का मतलब होता है गुणा का 1/3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा आपको, ऊपर जो यहाँ संख्या इसको हल करेंगे 1/6 धन 1/36, तो आपको इसका लासा मिल जाएगा 36, ठीक है। ऊपर वाले को सबसे पहले देखिए इसका लासा क्या मिल जाएगा 36, यहाँ से 6 6 36, 6 करने में 6, 36 से करने में 36, और नीचे आप देख रहे हैं कि इस 6 से 6 कट जाएगा, 1/6 माइनस 1, 1/6 माइनस 1 यहाँ से मिलेगा, तो 1/6 माइनस 1 का मतलब हो गया 6 करने में 6, 1 ऋण 6/6 कितना मिलेगा, 1 ऋण 6/6, गुणे में आपका आएगा यहाँ से देखिए 1/3 क्या मिलेगा 1/3,
और भाग के चिन्ह को जब गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं तो उल्टा हो जाता है, 6/1 हो जाएगा, 1/6 लिखा हुआ है। फिर यहाँ से आपको देखिए ये जो आपका है ये गुणा हो जाएगा और गुणा के रूप में 4 और 3 9 मिल जाएगा। और फिर इसको जब 4/9 लिखेंगे और जब पलटेंगे इसको गुणे के चिन्ह बदलेंगे तो 9/4 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 2/5 गुणे 3 9, ठीक है। और भाग के चिन्ह को हम गुणे के चिन्ह बदल दिया तो 9 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा 9, और बटे में अंश कितना है 4, इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 3 1 3, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ से हमको संख्या जो मिलेगी, यहाँ से हमको संख्या मिलेगी 6 1 7/36 और बटे में यहाँ से मिलेगी -5/6, -5 कितना 6, गुणे में यहाँ से संख्या मिलेगी 2/1, ठीक है। फिर कितना बटे 2/1 बटे 9/10, कितना मिलेगा 9/5 दूनी 10, ठीक है। आप जानते हैं कि जब किसी संख्या के बटे का बटे होता है तो वो पलट जाता है। इसको हम बराबर लिख सकते हैं 7/36 गुणे 6/5 गुणे ये हो जाएगा 2/1 गुणे 10/9, ठीक है। ये 9/10 था तो ये ऊपर जाएगा 10/9 हो जाएगा, और ये 5/6 था तो ये 6/5 हो गया, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, 6 1 6, 6 6 36, ठीक है। फिर और देखिए 5 1 5, 5 दूना 10, ठीक है। फिर क्या होगा 2 1 2, 2 3 6। इस तरीके से आप देखिए संख्या यहाँ एक माइनस में थी तो संख्या हमारी माइनस में ही मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ नीचे हमारा बच रहा है 9 और 3, तो 3 9 27 होता है, और ऊपर हमारा कितना बच रहा है 7 दूनी 14, कितना बच रहा है ऊपर 7 दूनी 14। तो हमें संख्या मिल गई -14/27। कितनी संख्या मिल गई -14/27। ये किस विकल्प से मैच करता है, विकल्प बी से मैच करता है, इसलिए विकल्प बी हमारा क्या है सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/2 धन 1/3 धन 1/2 धन 1/3। इस तरीके की जब संख्या हमें मिल जाती है जिसमें बटे के बटे में प्लस होता चला गया हो और लास्ट तक, ठीक है, तो हम इस तरीके की सवाल को हम लास्ट से हल करना शुरू करते हैं और हल करते हुए कहाँ चले जाते हैं, शुरू में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को हम कहाँ से हल करना शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस सवाल को हमको हल करना है तो हम नीचे से शुरू करेंगे इस सवाल को। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए 1/, ठीक है, सवाल को बहुत ध्यान से लिखना होता है। 2 धन 1/3 धन 1/2, ठीक है, धन 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, 1/, कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। ये सवाल हमारा है, ठीक है। अब देखिए इनको हल कर लेंगे हम, नीचे वाले को क्या करेंगे हल कर लेंगे। बराबर का चिन्ह लगाइए, लिखिए 1/2 धन 1/3 धन, अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 1/3 दूनी 6 1 7, 7/3। और आप जानते हैं जब बटे का बटे होता है तो ये पलट जाता है, ये जो हर है ये कहाँ चला जाएगा, अंत में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा अंत में, और हमको संख्या मिल जाएगी 3/7, ठीक है। इसको एक बार और देख लेंगे, बराबर इसको जब हम करेंगे 1/2 धन 1/3 धन 3/7 मिल गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे 3 धन 3/7 को। जब 3 धन 3/7 को हल करेंगे तो हमको मिलेगा 2 धन 1/, ध्यान दीजिए 1/, में 7 3 21, 7 3 21 और 3 कितना 21 3 24, ये मिल जाएगा आपको 24/7, ठीक है। अब फिर ये पलट जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अगली लाइन में हम 7 को ऊपर कर रहे हैं, देखिए लिखा है 1/2 धन 7/ कितना 24, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, 24 का कहाँ गुणा होगा 2 में गुणा होगा, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, और 48 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा
55, कितना हो जाएगा 55, और नीचे कितना है 24, ठीक है 24 को लिख दिया। अब देखिए फिर ये पलट जाएगा, 24 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हमें मिल जाएगा 24/55, ठीक है। ये 24/55 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। है 2 की घात 2, ठीक है। फिर भाग में है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में है 2 की घात 2, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर मझले ब्रैकेट के ऊपर 2 घात, फिर बड़े ब्रैकेट के ऊपर 2 घात, ठीक है। इस तरीके का कह रहा है, इसका मान क्या है, ठीक है। जब हमें इस तरीके का सवाल मिलता है तो जो संख्या घात के ऊपर घात वाली है, ठीक है, उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करते चले जाते हैं, ठीक है। घात में हम कहाँ से, ऊपर से नीचे की तरफ, घात जो घात ऊपर लिखी है उसको हम नीचे वाली घात में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे संख्या हमारी लिखी गई है 2 की घात 2, तो 2 का गुणा 2 में कर लेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 2 की घात 4। फिर हमारा लगा हुआ है भाग का निशान, और अगर इस तरीके का कहीं लिखा हुआ है कि ब्रैकेट के ऊपर घात लिखी हुई है, तो इसको हम कहते हैं किसी संख्या के ऊपर, जैसे मान लीजिए ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर x घात, ठीक है, फिर इसके ऊपर y घात, फिर इसके ऊपर कितनी घात, z घात, तो इसका जो वैल्यूशन आएगा वो ए की घात x y z होता है। क्या होता है, ए की घात x y z होता है। तो इसी तरीके से यहाँ 2 की घात हम लिख लेंगे कितना, 2 गुणे 2, क्योंकि 3 बार 2 आया हुआ है, ठीक है। तो x y z, ठीक है। जब इस तरीके का ब्रैकेट के ऊपर घात लगा रहेगा तो हम उसको लिखते हैं, उस घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। और जब केवल घात के ऊपर घात संख्या लिखी रहती है इस तरीके से, तो ऊपर से हम घातों का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, घातों का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 2 की घात 4 की वैल्यूशन कितनी होगी, इसका मतलब है कि 2 का गुणा कितनी बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके कितनी बार, 4 बार, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16, फिर भाग का निशान लगा हुआ है, और फिर यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात कितनी हो गई 8 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाग के निशान है, ठीक है। अगर भाग के निशान को हम अगर नियम पढ़े हुए हैं, ठीक है, घातांक का, अभी तो घातांक का नियम हम जानते हैं कि 16 में से यहाँ अगर भाग का निशान है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। गुणा का निशान है तो घात आपस में जुड़ जाएगी। अगर इनके बीच में गुणा का निशान होता तो घात आपस में क्या हो जाती, जुड़ जाती। कब, जब बेस बराबर है, ये आधार क्या है, बराबर है, 2 इसका भी आधार है 2 इसका भी आधार है। अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं जब गुणा का निशान बीच में होता है, और घातें आपस में घट जाती हैं जब भाग का निशान होता है। यहाँ भाग का निशान है इसलिए घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, क्योंकि बेस बराबर है, 2 ये भी है 2 ये भी है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा उत्तर 2 की घात कितना 8, ठीक है। उत्तर हमको कितना मिलेगा 2 की घात 8, और 2 की घात 8 का मान कितना होता है, 2 की घात 8 का मान हमको मिल जाएगा 256, कितना मिल जाएगा 256, ठीक है। तो 256 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, ठीक है, 256 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, 256 हमारा मैच कर रहा है विकल्प संख्या ए से, ठीक है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -2 की घात -2 की घात -2 की घात -2, ठीक है। माइनस संख्या के ऊपर घात भी माइनस ही लगा हुआ है। अगर ऐसा सवाल हमारे सामने आता है तो फिर हमें क्या करना है, देखिए ऐसे सवाल को हमें नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हुए जाना है, ठीक है। कहाँ से हल करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर जो आएगा उसके ऊपर ये घात लगा के हल करेंगे, फिर जो आएगा उसके ऊपर ये घात लगा के हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो ऋणात्मक संख्या होती है उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऋणात्मक संख्या अगर घात के रूप में लिखी हुई है तो उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, और वो घात प्लस हो जाती है अगर उसको हम बटे के रूप में लिखते हैं। जैसे -2 की घात -2 लिखा हुआ है, तो अगर हमें इसे +2 बनाना है तो इस -2 को हमें बटे में लिखना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं 1/-2 की घात +2। ये घात कौन सी हो गई, +2। एक घात कम हो गई तो 2 घात और लगा दीजिए इसके ऊपर,
अगली घात देखिए ये +2 हो गया, ठीक है। अब +2 के ऊपर -2 और फिर -2 के ऊपर -2, ठीक है। अब देखिए -2 का 1/2 का जो वर्ग होगा वो 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2 का जो वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 इसका मान हो गया। और फिर इस संख्या के ऊपर -2 की घात लगी हुई है, -2 और हमारे बचे हुआ -2, दो घातें बची हुई है, ठीक है। फिर हम अगले माइनस को प्लस में बदलते हैं, इस घात को प्लस में बदलेंगे तो ये संख्या फिर पलट जाएगी। देखिए 1/4 है तो 4/1 हो जाएगी, 4/1 का मतलब हो गया 4, ठीक है। 4 जब इसको लिख देंगे तो ये घात हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं +2 लिखिए या केवल 2 लिख दीजिए, एक ही बात है। और इसके ऊपर एक घात और बचेगी -2 की, ठीक है। फिर हम +2 वाली घात को देखिए, 4 के ऊपर +2 का मतलब हो गया कि 4 का वर्ग, और आप जानते हो कि 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और 16 के ऊपर कितनी घात, -2 घात, कितनी घात, -2। अब केवल एक घात बचा हुआ है, ठीक है। और 16 के ऊपर -2 घात। अब इस माइनस को फिर हम प्लस में बदलेंगे तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी, और संख्या जब पलटेगी तो कितनी आएगी, 1/16 की घात 2, 1/16 की घात कितना, 2, ठीक है। और आप जानते हो कि 1/16 की घात 2 का मतलब होता है 1/16 गुणे 1/16, यानी कि 1/16 का वर्ग, एक का वर्ग जानते हो एक ही होता है, और 16 का जब 16 में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 256, ठीक है। तो ये हमारा आंसर मिलेगा 1/256। विकल्प किससे मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। 7.2 इंटू 7.2 इंटू 7.2 -1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ठीक है। और बटे में है 7.2 इंटू 7.2 प्लस 7.2 इंटू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 1.2 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं कि जो भी संख्या यहाँ लिखी हुई है वो 3 बार लिखी हुई है और यहाँ भी संख्या 3 बार लिखी हुई है, ठीक है। तो इस ऐसे प्रश्नों में हम जो वैल्यूशन दी हुई है उस वैल्यूशन को हम एक वैल्यूशन को मान लेते हैं, ठीक है। मान लेंगे कि 7.2 जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। 7.2 किसके बराबर है, ए के बराबर है। और 1.2 किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। तो जहां जहां 7.2 लिखा है वहां हम ए लिख लेंगे, ए गुड़े ए गुड़े ए। और जहां जहां 1.2 लिखा है वहां हम बी लिख लेंगे, बी गुड़े बी। और बटे में लिखा हुआ है ए गुड़े ए प्लस बी, सॉरी ए गुड़े बी और प्लस बी गुड़े बी। ध्यान दीजिए 7.2 जहां लिखा हुआ है वहां हमने ए लिख लिया, और जहां 1.2 लिखा हुआ है वहां हमने बी लिख लिया। अब हमको मिल गया, क्या मिला, ऊपर मिला ए क्यूब ऋण बी क्यूब, और नीचे मिल गया ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक सूत्र आप जानते हैं सर्वसमीकरण का, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान हम ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहां रख देंगे इसका मान ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन होगी और बटे में हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ था, देखिए ये और ये मान क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमें नीचे कितना मिल जाएगा, ए माइनस बी, क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी। और ए की वैल्यूएशन कितनी थी 7.2 और बी की वैल्यूएशन कितनी थी 1.2। जब 7.2 में से 1.2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 6.0, 2 में से 2 निकलेगा 0, 7 में से 1 गए 6, ठीक है। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी सही है। इस तरीके के सवाल को हम एक ट्रिक पे भी हल कर सकते हैं। अगर ऐसा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला सवाल आता है और नीचे उसका फार्मूला भी लिखा होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, जो संख्या हमारी यहाँ लिखी गई है इन दोनों संख्याओं को हम घटा लेते हैं। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर लेंगे, और अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर लेंगे, डायरेक्टली आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे ही सवाल को देखिए तुरंत आप लिख दीजिए 7.2 माइनस 1.2 बराबर 6.0, ये आपको 1 सेकेंड में उत्तर मिल जाएगा, ठीक है।
आपको क्या होगा, 1 सेकंड में आपको उत्तर मिल जाएगा 6। ठीक है, तो आप ये आपका जो है हल करने का जो बेसिक तरीका है और ये आपका ट्रिक है, ये क्या है आपका ट्रिक है। ठीक है, तो आप दोनों से चाहें जब चाहें तब हल कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे हल करें। ठीक है, लिखा है 3.6 गुणे 3.6 ऋण 3.6 गुणे 1.4 धन 1.4 गुणे 1.4 बटे में 3.6 गुणे 3.6 गुणे 3.6 धन 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4 का मान पूछ रहा है, का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पिछले सवाल की तरह ये भी सवाल है, बस पिछले सवाल में ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको बताया गया था कि अगर प्लस का चिन्ह है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, और बाकी आप जानते ही हैं कि ए, इसको 3.6 को ए मान लीजिए और 1.4 को बी मान करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक रूल है आपका है उस तरीके से, और अगर ट्रिक से आप हल करते हैं तो इन दोनों को जोड़ लेना है, 3.6 प्लस 1.4। ठीक है, 3.6 में 1.4 को जोड़ेंगे 6.64 10 शून्य हाथ लागे 1 और 3 इक्कीम 3 सॉरी 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सवाल जो है ये बटे में है। ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है इसका मान नीचे है तो हम इसको लिखेंगे 1/5। कितना लिख देंगे 1/5, क्योंकि ये हर में है। अगर ये अंश में होता तो इसका मान कितना आता 5 आता, ये हर में है तो इसका मान कितना आएगा 1/5 आएगा। कितना मान आएगा 1/5 इसका मान आएगा, तो इसको लिख देते हैं 1/5 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 35.8 का होल स्क्वायर बाई 40 का मान क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ 75.8 को अगर हम a मान लेते हैं, a बराबर 70.58 और b बराबर हम 35.8 मान लेते हैं, तो हमें सवाल जो हमारा है वो मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारा 40 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे में ए माइनस बी होता है। ठीक है, और नीचे कितना है 40, इसका मतलब हो गया कि हम 75.8 और प्लस 35.8 करेंगे और दूसरे में 75.8 माइनस 35.8 करेंगे और पूरे का बटे कितना कर देंगे 40 कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 5 5 10 11 के एक हाथ लगे 1 और 7 3 10 11 111.6। ठीक है, यहाँ से मिलेगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा गुणा। जब दो ब्रैकेट लगते हैं तो उनके बीच गुणा का चिन्ह मानते हैं। यहाँ से मिलेगा 8 में से 8 गए 0 और 5 में से 5 गए 0, ये दशमलव यहाँ पे है, और फिर 7 में से 3 गए 4, यहाँ से मिल जाएगा 40 और पूरे का बटे कितना है 40, ऊपर वाला 40 नीचे वाला 40 कट जाएगा। हमारा आंसर कितना मिलेगा 111.6। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 सही 3/5 गुणे 3 सही 3/5 धन 2 गुणे 3 सही 3/5 गुणे 2/5 धन 2/5 गुणे 2/5 को हल कीजिए। ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि इसका मान कितना होगा। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, 3 सही 3/5 को ए मानिए और 2/5 को बी मानिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ सवाल देखिए लिखा हुआ है ए बराबर 3 सही 3/5 और बी बराबर 2/5। ठीक है, यहाँ ए गुणे ए लिखा हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, सर्व संख्या में किसका फार्मूला ये होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और a की वैल्यूएशन आपने क्या मानी थी 3 सही 3/5। इसको हल कर सकते हैं, 5 या 15 और 3 18/5। कितना हो जाएगा इसका मान 18/5, तो यहाँ लिखिए 18/5 और धन 2/5। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। 18/5 और 2/5 हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 18 2 20/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा हमको 20/5 का होल स्क्वायर। 5 से हम 20 को काट देंगे, 5 चौक 20, हमको मिला 4 का वर्ग। ठीक है, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। 16 हमारा किस विकल्प में आ रहा है, विकल्प बी में, तो हमारा बी विकल्प क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 यानी कि ए क्यूब प्लस 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4 बी क्यूब प्लस 1/8 गुणे 1/8 गुणे 1/8 ये सी क्यूब हो गया। हमको मिल रहा है, देखिए सवाल मिल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर ऐसे हमें सवाल मिलता है तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला हमारा होता है अगर इस तरीके का सवाल हमें मिलता है तो। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम इसमें अप्लाई कर देंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab। और नीचे लिखा हुआ है हमारा, देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए बी बी सी सी ए। ठीक है, जब ऊपर हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा हमको, देखिए ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका मान इस फार्मूले का मान ये जो आया हुआ है इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसमें क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ देखिए जो चीज़ नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे वाला चीज़ वही चीज़ हमारा ऊपर भी आ रहा है, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो एक ट्रिक जान लीजिए कि अगर इस तरीके का सवाल आपको मिलता है, ठीक है, तो आप सीधे कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। ए का मान है 1/2, बी का मान है 1/4 और सी का मान है 1/8। इनको हल करेंगे, इनका लासा हो जाएगा 8। ठीक है, और जब हल करेंगे तो 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 एक्के 8। ठीक है, तो यहाँ 1 मिलेगा, 4 2 6 1 7, ये आंसर मिलेगा 7/8। ठीक है, ये हमारा विकल्प किससे मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। जब भी इस तरीके का सवाल मिलेगा जिसमें सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अप्लाई होगा, तो उसमें हम केवल आंसर उसका लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ट्रिक है। ठीक है, बाकी लॉन्ग मेथड आपका बेसिक मेथड तो यही है कि फार्मूला रख करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।